अनुभव कहते हैं कि हमारे जीवन में हर घटना का कारण होता है और अक्सर वो कारण हमारे कर्म होते हैं। हमारे कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं और वो केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारी संतान के लिए भी प्रभावी होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अच्छा या बुरा करते हैं तो उसका असर हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है? आज की हमारी कहानी इसी सत्य को उजागर करती है। ये कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि जीवन में किए गए कर्मों का असल मतलब क्या है। आइए जानते हैं कि कैसे माता पिता के कर्म उनकी संतानों के भविष्य पर असर डालते हैं। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में रामदीन और सवित्री नाम के पति पत्नी अपने बेटे विजय के साथ रहते थे। रामदीन एक किसान था और सवित्री घर की देखभाल करती थी। उनकी छोटी सी दुनिया थी जिसमें विजय ही उनकी सबसे बड़ी दौलत था। विजय जन्म से ही बहुत समझदार और आदरपूर्ण था। वह हमेशा अपने माता पिता की मदद करता और हर बात मानता था, लेकिन रामदीन और सवित्री के व्यवहार में एक समस्या थी। वे स्वार्थी और अभिमानी थे। गांव के लोग उनके धन और संपत्ति से जलते थे, लेकिन रामदीन और सवित्री इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। उनका मानना था कि उनके पास जो भी है वह उनकी मेहनत और किस्मत का नतीजा है और किसी की मदद करना उनका काम नहीं। रामदीन का मन अकड़ से भरा हुआ था। अगर कोई गरीब किसान उनके पास मदद मांगने आता तो वह उसे बिना सुने ही भगा देता। तुम्हारी गरीबी तुम्हारी ही गलती है, रामदीन अक्सर कहता। सवित्री भी गांव की औरतों का मजाक उड़ाती और कहती, हमारी तरह मेहनत करो तब ही तुम इस लायक बनोगे। विजय यह सब देखता और सुनता, लेकिन चुप रहता। वह कई बार अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करता, माँ बाप, हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमारे कर्मों का असर हमारी संतानों पर भी पड़ता है। लेकिन रामदीन और सवित्री ने कभी विजय की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगता था कि उनके पास इतना धन और संपत्ति है कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं। समय बीतता गया और एक दिन रामदीन के व्यापार में भारी नुकसान हुआ। वह सब कुछ खोने के कगार पर आ गए। उनकी फसलें बर्बाद हो गईं और उनके पास पैसा खत्म हो गया। गांव के लोग जो कभी उनके सामने झुकते थे, अब उन्हें नजरअंदाज करने लगे। रामदीन और सवित्री को पहली बार यह एहसास हुआ कि दुनिया कितनी बदल गई है। विजय अपने माता पिता की परेशानी देखकर बहुत दुखी था। वह सोचता था कि यह सब क्यों हो रहा है। उसने तो हमेशा सही किया था, फिर ये कठिनाई उसके जीवन में क्यों आई। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। उनका नाम संत बालकदास था और उनकी दूर दूर तक प्रसिद्धि थी। गांव के लोग अपनी समस्याओं का हल पूछने संत के पास आते थे। विजय ने सोचा, क्यों न मैं भी संत से अपने परिवार की समस्या के बारे में पूछूं। विजय संत के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, महाराज, हमारे परिवार पर इतनी मुसीबतें क्यों आ रही हैं? मेरे माता पिता ने हमेशा मेहनत की, लेकिन अब हम इस हालत में क्यों हैं? संत ने गहरी नजरों से विजय की ओर देखा और कहा, बेटा, तुम्हारे माता पिता के कर्मों का प्रभाव अब तुम पर पड़ रहा है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के साथ अन्याय करता है तो वह कर्म केवल उस व्यक्ति पर नहीं बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों पर भी असर डालता है। यही कारण है कि तुम्हें आज इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विजय को संत की बात सुनकर झटका लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने संत से पूछा, महाराज, अब मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं इन कर्मों के प्रभाव से बच सकता हूँ? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम अपने अच्छे कर्मों से इस बुराई का प्रभाव कम कर सकते हो। यह सत्य है कि माता पिता के कर्मों का फल उनकी संतानों को भोगना पड़ता है, लेकिन अगर तुम दूसरों की सेवा करोगे, प्रेम से रहोगे, तो तुम्हारे कर्म तुम्हारे माता पिता के बुरे कर्मों का बोझ हल्का कर सकते हैं। याद रखो, किसी भी व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसके कर्मों से ही बनता है।
विजय ने संत की सीख को दिल से अपनाया। उसने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। वह गांव के हर व्यक्ति की मदद करने लगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। धीरे धीरे गांव वाले भी विजय के अच्छे व्यवहार को पहचानने लगे और उसकी सहायता करने लगे। जहां पहले रामदीन और सवित्री का परिवार अलग थलग था, अब पूरा गांव उनके साथ था। रामदीन और सवित्री ने भी अपनी गलतियों को महसूस किया और संत से माफी मांगी। उन्होंने भी अपने व्यवहार को सुधारा और गांव वालों की मदद करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव सिर्फ हमारे जीवन पर ही नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम जीवन में अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें और हमेशा विनम्रता से रहें। क्योंकि जो कर्म आज हम करते हैं, उनका परिणाम हमें कल या भविष्य में जरूर मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल दी ASR को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।